Assalamualaikum. Hope you all are doing well and I am also doing well. Finally, welcome back हो गया हमारे YouTube चैनल पे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आज जो हम अपना नया कंटेंट लेकर आए हैं और जो नए वाक़यात सुनने वाले हैं, तो जैसे पहले हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सुना था, इसी तरह आज हम दूसरे नबी के बारे में सुनेंगे जो कि हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम. तो हम सुनेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात और उनकी तारीख़. तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें. और मैं एक बहुत ही नया कंटेंट भी साथ लाई हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है. जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें. सो आज की वीडियो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. प्यारे बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही बरगज़ीदा नबी थे. आपसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नबूवत के दर्जे पर फाइज थे. आपने खासी तवील उम्र पाई और इस दौरान मखलूक़ खुदा को हिदायत की तरफ बुलाते रहे. आप ऐलान नबूवत के बाद 950 बरस अपनी कौम में रहे और तूफ़ान के बाद आप 250 बरस हयात रहे. यूँ अगर आपको 40 बरस की उम्र में नबूवत मिली हो तो आपकी उम्र 1250 बरस बनती है. वल्लाह आलम. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का असर. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिस कौम में तबलीग फरमाई उसे बनो रास्त कहा जाता है. आपकी उम्र 40 बरस थी तो आपको मबूस फरमाया गया और आपने 950 बरस तक अपनी उस कौम को गुनाहों से बाज रहने और नेक कामों की तरफ रग़बत दिलाई. इसके साथ साथ आप अपनी कौम को अल्लाह ताला के अज़ाब से भी डराते रहे. प्यारे बच्चों, चाहिए तो ये था कि आपकी कौम आपकी बातों पर कान धरती और गुनाहों से और गलत कामों से बाज आ जाती, मगर जैसे जैसे आप उन्हें समझाते रहे वो वैसे वैसे गुनाहों में ही डूबते गए. अल्लाह ताला के नबी की शफ़क़त ही थी कि वो लोगों को सीधी राह पर चलाना चाहते थे कि जिस पर चलकर उन्हें निजात की उम्मीद हो सकती थी. आप तो ये चाहते थे कि अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाकर जन्नत का हकदार बना दे, मगर आपकी कौम आपका शुक्रगुजार होने के बजाय आपकी शदीद तरीन मुखालिफ हो गई. अब ऐसा होने लगा कि वो लोग आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे और आप अगर कुछ इरशाद फरमाते तो वो अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते ताकि आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच ही ना सके. हालांकि आप तो उन लोगों को दोज़ख के दर्दनाक अज़ाब से बचाना चाहते थे. इस पूरे दौरे नबूवत में आपकी कौम आपसे दूर होने की कोशिश करती रही और ईमान से भी दूर होती चली गई. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए दिन रात तबलीग फरमाई, मगर उनकी कौम ने आपकी किसी बात को मान लेना तो दूर की बात है, सुनना भी गवारा ना किया. आपने उन लोगों को फ़र्दन फ़र्दन भी समझाया और महफ़िल में भी उनको तलकीन फरमाई, मगर उन लोगों पर कोई भी असर ना हुआ. ये बड़ी बदबख्ती थी उन लोगों की कि उन्हें जो नबी दोज़ख की आग से बचाना चाह रहा था उसी से नफ़रत करने लगे और अपने कुफ्री अकायद पर भी कारबंद रहे. एक तवील अरसा तबलीग का गुजारने के बाद महज चंद ख़वातीन और हज़रात ही आप पर ईमान लाए. इनमें आपके 3 साहिबजादे साम, हाम और याफस शामिल हैं. आपके साहिबजादों की 3 अज़वाज, एक आपकी ज़ौजा के अलावा महज 70 ख़वातीन और हज़रात ऐसे थे जिन्होंने आपकी दावत हक़ को कबूल कर लिया था. यही वो लोग थे जिन्हें तूफ़ान के वक्त कश्ती पर सवार होना नसीब हुआ था. यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समेत कुल 78 लोग कश्ती पर सवार थे. इनमें मर्दों और औरतों की तादाद यकसा थी. आइए बच्चों, कौम की ईमान ना लाने की वजूहात सुनते हैं. प्यारे बच्चों, अल्लाह करीम का कुरान शरीफ की सूरह हूद की आयत नंबर 27 में इरशाद है कि तर्जुमा. तो आपकी कौम के सरदार जो काफिर थे बोले, हम तो तुम्हें अपने जैसा ही आम आदमी समझते हैं. यानी कि उनका ख्याल था कि नबी किसी दूसरी कौम से होगा और इस बात पर यकीन ही नहीं रखते थे कि उन्हीं में से कोई शख्स इस दर्जे पर फाइज हो जाएगा. उनका ख्याल था कि अगर अल्लाह ताला नबी उतारता तो वो फरिश्ता होता, जैसा कि अल्लाह करीम का इरशाद सूरह मुमिनून की आयत नंबर 24 में है कि तर्जुमा. तो आपकी कौम के जिन सरदारों ने कुफ्र किया बोले, ये तो नहीं मगर हम जैसा ही आदमी जो चाहता है कि तुम्हारा बड़ा बने, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो किसी फरिश्ते को उतारता. हमने तो अपने आबाओ अजदाद से ये हरगिज़ ना सुना. यानी कि वो लोग इसी रास्ते पर गामज़न रहना चाहते थे जिस पर उनके बाप दादा चलते रहे थे और उनका ये ख्याल था कि अगर नबी होता तो फिर वो फरिश्ता होता.
پھر ان کے خیال میں قوم کی رہنمائی کے لیے اعلیٰ اور بڑے خاندان سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان کی قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ترجمہ، اور ہم نے تو نہیں دیکھا کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، یعنی آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ سے کہا کہ آپ پر کوئی بڑا شخص تو ایمان لایا نہیں، اور اس کے برعکس معاشرے کے غریب لوگوں نے ہی آپ پر ایمان لانا قبول کیا ہے، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے۔ وہ بھی اگر سوچ و بچار کر لیتے تو ہرگز ایمان نہ لاتے، یعنی ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اب چونکہ ایمان لانے والے غریب لوگ تھے، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو سردار ہیں، ایمان لا کر ان کے جیسے بھلا ہم کس طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کا بدترین تکبر تھا کہ جس نے انہیں سیدھے راستے سے دور کر دیا اور دوزخ کے نزدیک کر دیا۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے رہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تکبر سے باز آ جاؤ کہ اس میں تم لوگوں کی کامیابی ہے، اور شکر کرو کہ تم ہی میں سے تمہارا نبی مبعوث ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو کہ جب یہ عذاب نازل ہوتا ہے تو گناہ گاروں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک مرتبہ آپ کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ اپنے پاس سے غریب لوگوں کو اٹھا دیں تو ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، جس کو اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 29 میں یوں فرمایا ہے کہ ترجمہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اور میں تو ان کو اپنے ہاتھ سے نکالنے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ جب ان سرداروں نے آپ کو یہ پیغام بھجوایا ہوگا کہ ہر وقت آپ کی گرد نہایت خستہ حال اور مفلوک و حال لوگ موجود رہتے ہیں، بھلا ہمارا کیا کام ان لوگوں میں؟ اگر آپ انہیں وہاں سے دور کر دیں تو ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بیٹھنے والے لوگ عقل و دانش سے مالا مال ہیں، جبکہ تم لوگ ہی جاہل لوگ ہو جو ایمان کی حقانیت کو ابھی تک تسلیم نہیں کر سکے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیے گا۔ ویٹ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔